वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई थी 18 जनवरी 2024 को। विज्ञप्ति आई थी कि राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का सिलेबस बदल दिया गया है। इसको पुनरीक्षित कर दिया है। 18 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा और इस साल जो आपका 28 अप्रैल को पेपर होना है, 28 अप्रैल 2024 को राज्य सेवा परीक्षा जो होनी है 2024 की, उसमें सिलेबस लागू होगा जो इन्होंने दिया है। सिलेबस अपडेट किया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं, 65% चीज़ें वही हैं और कुछ चीज़ें आपकी ऐड की गई हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस घटाया है तो कुछ नया ऐड किया है, सिलेबस मोर और लेस वही रखा गया है, लेकिन 30% चीज़ें 35% चीज़ें बदल दी गई हैं। मतलब 1/3 सिलेबस लगभग आपका बदल दिया गया है और मैंने यहाँ पे मार्क करके लाया है इसलिए पहले से कि क्या क्या सिलेबस यहाँ पे बदला गया है। पैटर्न वही रखा गया है जो हमेशा से होता था, सिलेबस बदल दिया गया है। पुराने सिलेबस से कंपेयर करें अगर हम, जिसमें करीब 66 बिंदु होते थे, तो कुछ बिंदु बदले गए हैं। जैसे संकल्पना विचार ये जोड़ा गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा, अवेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सठ दर्शन, स्मृतियाँ, रित, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, रित संस्कार, ऋण संस्कार माफ कीजिएगा, कितने तरीके के होते हैं, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर ये जोड़ा गया है। देन आपका सेकंड पॉइंट में मध्य प्रदेश का वैश्विक धरोहर स्थल इसको जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश का ट्रांसपोर्ट वाला हटा दिया गया है। भारत के भूगोल में झीलें जोड़ा गया है और प्रमुख जलवायु घटनाएं अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑस्किलेशंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जलवायु परिवर्तन ये सब जोड़ा गया है। हरित क्रांति, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत में प्रमुख चक्रवात और नगरीय ग्रामीण प्रवास ये जोड़ा गया है। और फिर नगरीकरण मध्य प्रदेश के जोड़ा गया, पहले नगरीकरण नहीं होता था। फिर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश में सुशासन या फिर गुड गवर्नेंस जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। एसडीजी, आईपीआर जो नवीन जो अवधारणाएं हैं उनको जोड़ा गया है। एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, विदेशी व्यापार नीतियां, G20, सार्क, आसियान ये भारत के संदर्भ में जोड़ा गया है। इसके बाद विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य में कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। संक्रामक रोग रोकथाम, स्वास्थ्य सूचक, सिकल सेल एनीमिया, अनुवांशिक रोग, कारण प्रभाव, निदान कार्यक्रम जो चल रहा है सिकल सेल एनीमिया पर जो सरकार का फोकस कार्यक्रम, इससे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जोड़ी गई जो रेड से हमने मार्क करी हैं। तो इस तरीके से सिलेबस बदला गया है। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हो रहा है 24 जनवरी 2024 से हम इसको शुरू कर रहे हैं। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में लागू होगा GS1 में, उसको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। 5000 इसकी फ़ी है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज यहाँ पर कराएंगे GS1 की, और आपको अपडेटेड 60 डेज में मॉड्यूल वाइज नोट्स मिल जाएंगे इसमें। फिर आपको कंपाइल करके भी नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी चेंज हुआ है यहाँ पे, जितना भी बदला गया है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो कि जुड़ा है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर हट गया है, उसके हिसाब से पूरा अपडेटेड यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। वो भी सबसे पहले आपको ऑथेंटिक यहीं पर मिलेगा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम डेवलप करती है। अच्छा, एक और बात है कि जो लोग हमारे ग्रुप में पहले से जुड़े थे, पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे थे 2024 वाले बैच में, उनको भी अपडेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी बिना कोई फी इंक्रीज करे हुए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है ट्रस्ट कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। हमने कमिटमेंट नहीं किया था कि सिलेबस बदलेगा तो बदले सिलेबस के हिसाब से कराएंगे, लेकिन अब सिलेबस बदल गया है तो स्टूडेंट को कभी भी बीच पदभार में हमने नहीं छोड़ा है। जो लोग हमारे ग्रुप में पहले से हैं 2024 वाले में, उनको अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से नवीन स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का कंप्लीट पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरनेस आप ज्वाइन कर सकते हैं 3500 रुपये में। जो आपको ऊपर फीचर्स पता है वो इस वाले में भी रहेंगे। जैसे 5000 वाले ग्रुप में आपको डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पर कंटेंट से एसोसिएटेड, सिलेबस से एसोसिएटेड डाउट डिस्कशन भी कर सकते हैं हमारे एडमिन पैनल से। एडमिन पैनल आपको रिप्लाई करता है आपके डाउट्स पर, आपको क्लैरिफिकेशंस देता है। वो सुविधा 5000 वाले ग्रुप में उपलब्ध है, लेकिन 3500 वाले ग्रुप में उपलब्ध नहीं रहती है। ओनली स्टडी मटेरियल आप ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी का, 2500 इसकी फी होगी। इसमें आपको पेड क्विज मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो अपडेटेड आया है 2024 के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और वो मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज लेकिन नहीं मिल सकती और डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट इसमें नहीं मिल सकता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है 3500 वाले ग्रुप में इंक्लूडेड है। इसके बाद एमपीपीएससी का ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप, यानी जिसमें सिर्फ एमपी स्पेशल का कंटेंट मिलेगा, इसकी फी 1500 है। इसमें एमपी के जितने भी पॉइंट हैं अपडेटेड सिलेबस में, उसका आपको सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो नए अपडेटेड सिलेबस में मध्य प्रदेश से संबंधित जितने पॉइंट हैं, मध्य प्रदेश का एसडीजी हो गया, मध्य प्रदेश का आईपीआर हो गया, भारत के विकास में मध्य प्रदेश का योगदान हो गया, सारी जितने भी चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, एक अलग से सब टॉपिक बना दिया गया है जो जिसमें काफ़ी डिटेल्स जो है पूछी जा सकती हैं जनजातियों के बारे में। और
आयोग वाला तो है ही। आयोग वाला पहले अलग से एक कह सकते हैं टॉपिक होता था, लेकिन अब उसको एक ही सब टॉपिक में समाहित कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर के और प्रादेशिक स्तर के आयोग। तो आयोग से जहाँ क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, जनजातियों से अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये सब स्टडी मटेरियल आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित मिल जाएगा इसमें भी, और ये फुल पेड ग्रुप में भी। इसके बाद टेस्ट सीरीज और पेड क्विज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मध्य प्रदेश की पीसीएस एग्जाम की, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे 100 क्वेश्चन के, जैसा आपका पेपर बनता है मध्य प्रदेश का जीएस पेपर 1 का। और पेड क्विज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, पेड क्विज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से कराए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 900 रुपीज़ में पूरे अपडेटेड सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमारा ये पेड क्विज ग्रुप दिसंबर से शुरू हो गया था, तो इसमें अभी तो पुराने सिलेबस के हिसाब से आपके क्वेश्चंस कराए गए थे। तो उसके बाद 18 जनवरी के बाद जब सिलेबस आया है, तो नए सिलेबस के जो नए बिंदु जुड़े हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चंस पेड क्विज में कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज पूरी अपडेटेड मिलेगी, ऐसा नहीं कि पुराना उठा करके हम नए क्वेश्चन बना करके दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पूरी अपडेटेड फ्रेश टेस्ट सीरीज आपको हमारी टीम बना करके देगी, नए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। जितने भी नए पॉइंट्स लिख करके आए हैं, नए टॉपिक जो लिख करके आए हैं, एसडीजी वगैरह सबके क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इनमें से किसी भी ग्रुप में आपको एडमिशन लेना है, आगे के आंसर इसका प्रोसीजर बता रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से सुन सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो लोग हमारे 2024 एमपीपीएससी वाले ग्रुप में, दिसंबर वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको अलग से बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके ग्रुप में अपडेटेड मॉड्यूल दिए जाएंगे, रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट दिया जाएगा, रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और पेड क्विज में भी रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से अब क्वेश्चंस कराए जाने शुरू होंगे। पेमेंट कैसे करना है और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है वो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो ये हमारे 3 जो नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089, ये तीनों नंबर हमारे सेल्स मार्केटिंग टीम के हैं, पेमेंट के लिए आप लोग को गाइड कर देंगे। अदरवाइज ये जो चीजें हमने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे 3 यूपीआई आईडी दिए, 1 बैंक अकाउंट दिया, 2 क्यूआर कोड दिए, इनका यूज करके आप कहीं से भी किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दिए भाई बैंक डिटेल, करंट अकाउंट है ये, ठीक है, तो पूरी इसमें आप जो है कैश कर सकते हैं, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, तो ये इसमें कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको यूपीआई आईडीज करना है तो ये 3 हमारी यूपीआई आईडी दी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक, SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI और एस ज्ञान @ICICI। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए पेटीएम से करना है, फोन पे से करना है, गूगल पे से करना है, तो ये 2 क्यूआर कोड है, इनमें आप डायरेक्टली यहाँ वीडियो से भी देख के स्कैन करके कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये वाला क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC लिखा जरूर आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ये वाला क्यूआर कोड से पे कर रहे हैं तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर आना चाहिए। देखिए, पहली आईडी यहाँ पे ये वाली लिखी है, ठीक है, दूसरे क्यूआर की ये वाली आईडी है, एक एक्स्ट्रा आईडी है एस ज्ञान @ICICI। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें पेमेंट करना है कुल मिला के। ठीक, अब देखिए नो रिफंड की पॉलिसी है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहला कि भाई नो रिफंड है इन एनी केस। ठीक है, नंबर चेंज नहीं होगा किसी भी केस में। ठीक है, हम एक एग्जाम के लिए एक ही ग्रुप चलाते हैं पूरा कमिटमेंट टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो ग्रुप के में स्विचिंग नहीं होगी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में स्विच नहीं किया जा सकता है। 1 टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा इसका। ठीक है, किसी भी तरह की कोई लाइव क्लास का कमिटमेंट नहीं है, हम सिर्फ वो तैयारी करवाते हैं जिससे सिलेक्शन लिया जा सके। हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह है कि भाई हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उतना कराया जाएगा जिससे कि सिलेक्शन लिया जा सके। जनरली जो भी प्रीलिम्स वाले ग्रुप्स होते हैं हमारे, उसमें ये होता है कि सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिया जाता है, फिर एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इन दोनों वीडियो में सारी स्टार्टिंग की बेसिक बातें बता दी जाती हैं। पहले आप इन दोनों वीडियो को देखिए, फिर उसमें प्रोसीड करना होता है। जिन लोग के पास डाउट क्लियरेंस या फिर डिस्कशन वाला हमारा ग्रुप होता है तो वहां पे उनको सारे डाउट क्लियरेंस होते रहते हैं। टेस्ट सीरीज का क्या फॉर्मेट रहता है, देखिए जो भी प्रीलिम्स वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें अगर टेलीग्राम में ग्रुप चल रहा है तो इस तरह से फॉर्मेट होता है कि भाई एक पेज है जैसे, तो एक तरफ क्वेश्चन होगा इंग्लिश मीडियम में, एक तरफ हिंदी मीडियम में। अब इंग्लिश विषय का अगर होगा तो वो इंग्लिश में ही रहेगा, और हिंदी जो सब्जेक्ट वाला होगा तो वो वाला हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, जनरली जो जीएस करंट के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश हिंदी में होते हैं, तो पहले उसमें क्वेश्चन नंबर वाइज अगर हुआ तो जैसे 1 नंबर है तो इंग्लिश उसका वर्जन इधर, हिंदी उधर, इधर इंग्लिश इधर, हिंदी इधर, पूरे क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसकी पूरी आंसर की होती है 1 का 2 का भी 3 का इस तरह से, और फिर उसके बाइलिंगुअल में एक्सप्लेनेशन होते हैं जहां जहां जरूरी होते हैं। हमारी सारी पीडीएफ में ट्रैकर लगा हुआ है, इसको देखिए अगर आप टेलीग्राम में हमारे जो ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो भी पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब खुद की पढ़ाई करने के लिए, खुद को सिलेक्ट करवाने के लिए। इसको शेयरिंग वैसे अलाउड नहीं है, ना ही कहीं फ्री में, और ना ही इसका कोई कमर्शियल अगर पर्पस किया तो हमारी लीगल टीम जो भी हमारे पास कानूनी प्रावधान है
उनके हिसाब से सख्त एक्शन लेती है। तो टेलीग्राम में कोई भी आए भी तो भैया अपने पर्सनल के लिए यूज करें। सिंपल बात वही है कि भाई अगर सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ाई करने का एम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करिए और जो है चालू कर लीजिए। सारी चीजें जितना हम देते हैं उतना उस ग्रुप के लिए जो भी कमिटमेंट बताए गए वो सारी चीजें सफिशिएंट होती हैं। अच्छा, पेमेंट करने के बाद 5 डिटेल्स हमारे नंबर पे भेजनी होती हैं, जैसे आपका पूरा नाम, क्योंकि टेलीग्राम वाले सारे ग्रुप जो होते हैं वो टेलीग्राम उसके लिए नंबर चाहिए होता है आपका। जैसे व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर हो जाता है अपने मोबाइल नंबर से, वैसे टेलीग्राम में हो जाता है। ग्रुप नेम जो भी आपको लेना हो, जो भी ऊपर बताया गया हो। पेमेंट प्रूफ मतलब आपने पेमेंट करने के बाद ये जो भी हमारे माध्यम है यूपीआई जो है, ये बैंक डिटेल, ये क्यूआर कोड, इनसे पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए पेमेंट प्रूफ के लिए, और बाकायदा रेफरेंस नंबर होना चाहिए 12 डिजिट का, क्योंकि हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे, मतलब जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद भी क्रॉस चेकिंग होती है, तो इसीलिए सही प्रूफ ही भेजें। और प्लेस आपने जहां से पेमेंट किया है वो बैंक एक्चुअली है कहां पे, ये 5 चीजें आपको हमारे नंबरों पे ही भेजना होता है। ये 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 8752386445, 9696066089। इन्हीं पे व्हाट्सएप कर देंगे अगर आप, तो पेमेंट करने के बाद 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको सारी चीज क्रॉस चेक करके ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। जो कमिटमेंट्स हैं वो जब भी डेट बताई गई उसके हिसाब से मिलेंगे। एडमिशन कभी भी लिया जा सकता है, सीरियस छात्र हैं तो तुरंत आप एडमिशन ले सकते हैं।